दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल एग्जाम वॉरियर राम में। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं एक और नए प्रैक्टिस सेशन पर। जैसे कि आपको पता ही है कि हम ग्रुप डी के लिए अपनी प्रहार सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, प्रहार सीरीज हम चला रहे हैं और इसमें हम टॉप 25 एमसीक्यू देखते हैं। ठीक है दोस्तों, और अपने एग्जाम के लिए इससे अत्यंत महत्वपूर्ण ये सीरीज है अपनी। ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं है लेवल किस तरह का आता है जीएस में, तो इसीलिए मैं इसका फुल डिटेल में ये अपनी सॉल्यूशन देखते हैं, इसकी आंसर की को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं पहले प्रश्न से कैसे आते हैं इसमें प्रश्न। तो देख सकते हो इसकी, ये ओबीसी कैंडिडेट है। ठीक है, और ये हमारी 4/12/2025 यानी 4/12/2025 में ये जो एग्जाम हुआ था ग्रुप डी का, ये वो वाला रियल क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हैं। और ये पहली पाली का पेपर है यानी पहली शिफ्ट का पेपर है, तो देख सकते हो आप। आइए हम देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है, इससे शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और इसमें हम टॉप 25 एमसीक्यू देखने वाले हैं दोस्तों। टॉप 25 एमसीक्यू, इसके टॉप के जो भी हैं एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, आपको पता चल जाएगा किस तरह का क्वेश्चन आते हैं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लोकप्रिय समुद्री मछली मछली की किस्म भारत में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है हमारी पॉम्फ्रेट। पॉम्फ्रेट ये पाई जाती है, यानी ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पॉम्फ्रेट। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा दूसरा। दूसरे नंबर का हमारा ये क्वेश्चन है। तो धातुओं के संरक्षण को रोकने के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रभावी नहीं है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो नमी के संपर्क में आना, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नमी के संपर्क में आना, ठीक है, ये प्रभावित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर हमारा तीसरा। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है। तो हवा में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं क्योंकि कण संचरण की दिशा में गति करते हैं ये। ठीक है, इसलिए हवा में हवा में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं क्योंकि कण संचरण की दिशा में गति करती हैं ये लोग। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा चौथा। क्वेश्चन हमारा चौथा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय संकेत कुछ सरीसृपों में निषेचित अंडे के लिंग का निर्धारण करता है? तो ये कौन करता है? तो ये कैसे होता है? ये होता है तापमान पे। ठीक है, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा पांचवा। तो निम्नलिखित में से कौन सा जीव द्विखंडन यानी बाइनरी फिशन विधि द्वारा प्रजनन करता है? तो द्विखंडन द्वारा कौन सा जीव है जो प्रजनन करता है? ये करता है लिस्मेनिया। कौन करता है? तो ये लिस्मेनिया करता है द्विखंडन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, यानी इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न नंबर हमारा छठवा है, 6वें नंबर का। तो गोली चलाने पर बंदूक पीछे की ओर धक्का देती है, बंदूक की पश्च गति का कारण क्या है? तो ये बंदूक पर गोली की प्रतिक्रिया बल है। ठीक है, क्योंकि ये बंदूक गोली जब हम चलाते हैं तो इसका उल्टा सरफेस ये पीछे की ओर अपना धक्का देती है बंदूक। तो इसमें न्यूटन का लॉ लगता है। आप ये बताना कि न्यूटन का कौन सा लॉ लगता है, न्यूटन का कौन सा नियम लगता है, ये आप कमेंट में मेरे को जरूर बताना। ठीक है, लॉ ऑफ न्यूटन। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 7वें नंबर का क्वेश्चन। तो उस स्थान का नाम क्या है जहां व्यावसायिक शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खियों को रखा जाता है? तो उसको क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं इपियरी, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 8वें नंबर का। प्रश्न है हमारा 8वां। तो 1 पॉइंट सी का आवेश विमांतर से होकर गुजरता है। यदि किया गया कार्य 30 जूल है तो दोनों बिंदुओं के बीच विमांतर कितना होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
V वोल्टेज, ठीक है। यानी ये कैसे हो जाएगा, तो इसका आइए हम इसको भी देखते हैं। 1.5 और इसका पॉइंट था कि इधर जीरो बढ़ाया और 15 से इसको भाग दिया, यानी 20 जूल ये बचेगा, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये वो है न्यूमेरिकल। एक दो तीन न्यूमेरिकल्स आपके पेपर में जरूर देखने के लिए मिलेंगे, तो आप चिंता ना करें। साइंस के पेपर में दो दो तो न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो आप न्यूमेरिकल के प्रैक्टिस जरूर करके जाना भाइयों, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारे 9वें नंबर का। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जंतुओं में एनॉक्सी श्वसन के अंतिम उत्पाद को निरूपित करता है, तो कौन सा है, ये है हमारा लैक्टिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है, ठीक है। यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 10वां। प्रश्न 10वां है हमारा। तो तनु हाइड्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन का बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। ये कौन सी गैस निकलेगी, ये निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं भाई। प्रश्न नंबर है हमारा 11वें नंबर का। प्रश्न है हमारा 11वां। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक असंतृप्त है, तो ये कौन सा यौगिक है, तो ये हमारा प्रोपीन, यानी डी ऑप्शन दिया है, प्रोपीन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। प्रश्न नंबर है हमारा 12वें नंबर का। क्वेश्चन हमारा 12वां है कि संयोजिक ऊतक में कोशिकाओं की एक दूसरे के सापेक्ष संबंधित स्थिति क्या होती है, तो ये होती है ऑप्शन बी, यानी एक दूसरे से बहुत दूर, ठीक है। यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो प्रश्न नंबर है हमारा 13वां। क्वेश्चन है हमारा 13वां। तो धारावाही वृत्तकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र डैश के अनुक्रमाती होता है, तो ये कौन सा है, लूप से प्रभावित धारा, ठीक है। यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 14वें नंबर का। क्वेश्चन हमारे 14 है दोस्तों। कार्बन 13 समस्थानिक का परिणाम परमाणिक द्रव्यमान कितना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी 13 mu, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15वां नंबर का। क्वेश्चन हमारा 15वां नंबर का है। तो यदि किसी सतह पर लगने वाला प्रणोद स्थिर है लेकिन संपर्क क्षेत्र घटता है तो डैश क्या होगा इसका परिणाम, इसका परिणाम बढ़ेगा, ठीक है। यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16वें नंबर का। क्वेश्चन है हमारा क्या है, देखते हैं। यदि कोई पिंड किसी ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा डैश में परिवर्तित हो जाती है, तो ये उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, ये गतिज में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। प्रश्न नंबर है हमारा 17वां। तो क्वेश्चन हमारा 17वां है दोस्तों। तो पादपों में लैंगिक जनन हेतु क्या आवश्यकता होती है, बेहतर अनुकूल के लिए अनुवांशिक विभेद को बढ़ाना, इसलिए ये आवश्यक होता है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर है हमारा 18वें नंबर का। क्वेश्चन हमारा 18वां है। एक कार 50 किलोमीटर की 50 किलोमीटर आवर की औसत चाल से 100 किलोमीटर की यात्रा करती है और तुरंत उसी मार्ग से 1 घंटे में दूरी तय करके वापस आती है, तो पूरी यात्रा के लिए कार का औसत एम मीटर सेकंड कितने में होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। आप देख सकते हैं, इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 19वां। तो देखो अभी दो न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं, तो आप इनको जरूर पढ़ लेना इनके बारे में, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी इसमें दो पूछे गए हैं, तो 2 से 3 आपके पेपर में न्यूमेरिकल जरूर देखने को मिलेंगे। तो लेंस के लिए
चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां डैश से मापी जाती हैं। तो लेंस काय से मापते हैं हम? तो लेंस मापते हैं हम लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 20वां। तो नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। तो कथन एक है, जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है, लेकिन कॉपर जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को व्यवस्थित विस्थापित नहीं कर सकता। कथन दूसरा है, अभिक्रियाशीलता श्रेणी में जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। इसका कौन सा कथन सही आंसर हो जाएगा? तो इसके दोनों कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, दोनों कथन की व्याख्या बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 21वां। तो 21वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक जीवन की क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम एटीपी कहते हैं, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट को एटीपी कहते हैं। अणु का मोचन कौन करता है? ये करता है सूत्रकनिका, यानी ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 22वें नंबर का। तो अभिक्रियाशीलता श्रृंखला, जिसे सक्रियता श्रृंखला के रूप से भी जाना जाता है, धातुओं की सूची है जो उनकी डैश से क्रम में व्यवस्थित होती है। तो क्या होती है व्यवस्थित? ये घटती अभिक्रियाशीलता है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न नंबर है हमारा 23वां यानी 23। तो हमारा ये है 23, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या वर्णन करता है? ये क्या वर्णन करता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो निर्मित किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यानी ये वैसे ही वैसा रहेगा। ठीक है, जैसे कि तैसा रहेगा, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न नंबर है हमारा 24वां नंबर का। तो एक अवतल लेंस की किसी वस्तु के आकार का 1/3 प्रतिबिंब बनता है। यदि फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है तो वस्तु की दूरी कितनी होगी? तो वस्तु की दूरी कितनी होगी? तो वस्तु की दूरी होगी 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर ये होगी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 25वां। तो परमाणु संख्या को परमाणु के नाभिक में उपस्थित डी डैश की कुल संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो काय में ये किया जाता है परिभाषित? ये किया जाता है केवल केवल और केवल प्रोटॉन में किया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी प्रोटॉन। ठीक है, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको ये प्रश्न की ये सीरीज अगर आपको अच्छी लगी है तो एक बार लाइक जरूर कर देना, क्योंकि मेहनत लगती है, आपको पता ही है। तो एक लाइक कर देना, साथ ही शेयर भी कर देना। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, तो कमेंट के माध्यम से आप जरूर फीडबैक देना। और हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम पे आप जरूर फॉलो कर देना। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ दे दूंगा। मेरे बायो में जाके आप मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मैं आपको फ्री पीडीएफ दे दूंगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।